मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? कभी कभी तुम मेरी पूजा में बैठते हो और तुम्हें नींद आने लगती है, और जब तुम्हारी आँख खुलती है तो अपने आप पर तुम बहुत क्रोध करते हो। अपने आप पर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है कि मैं पूजा कर रहा था, पूजा करते करते मैं सोया क्यों? मैं तो बाबा से बात कर रही थी, मैं तो बाबा के समक्ष खड़ी थी, बाबा मेरे पास खड़े थे, तो फिर मुझे नींद क्यों आई? मैं बाबा के दर्शन और करना चाहती थी। तुम्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है। मेरी प्यारी बच्ची, इसका मतलब जानते हो कि तुम मुझे अपने जीवन में इतना अधिक उतार चुके हो कि तुम्हें पूरा संसार साईं लगता है। तुम्हें हर तरफ मैं ही मैं दिखाई देता हूँ। ये भक्ति की चरम सीमा है मेरे प्यारे बच्चे। और जो तुम्हें नींद आ जाती है ना, इससे अपने आप पर क्रोध मत किया करो। तुम ये सोचो कि तुम कितनी गहराई में डूबकर मेरा नाम लेती हो, और मेरा नाम तुम्हें कितना सुखदाई है। मेरा नाम लेते लेते अगर तुम्हें नींद आ जाती है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये गलत नहीं है। अपने आप को दोषी क्यों मानते हो? ये सब कुछ मेरी प्रेरणा से, मेरी इच्छा से, मेरे करने से ही तो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि अपने को करता मत माना करो। तुम करता नहीं हो। जो मैं करवाता हूँ, जो प्रकृति तुमसे कराती है, तुम वो करते हो। इसलिए कभी अपने आप को दोषी मत माना करो। तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करते हो। हमेशा दूसरों की चिंता में लगे रहते हो। दूसरे की खुशी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, और जब कोई खुश होता है तुम कितने खुश हो जाते हो। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे बच्चे हो। किस तरह से तुम दूसरों की खुशी चाहते हो, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते हो। तुमने कभी किसी की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ा मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए तुम मुझे बहुत अधिक प्रिय हो। अब मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी शिरडी आने की व्यवस्था भी हो गई है। मैं जानता हूँ तुम काफ़ी दिन से मेरे पास आने के लिए परेशान हो, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम्हारी परेशानियों को देखते हुए अभी मैं ही नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता था, मैं तुम्हारे पास रहता था। कभी स्वप्न में, कभी मंदिर में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। जितने दिन तुम शिरडी नहीं आ पाए, मैं बराबर तुम्हारे साथ रहा मेरे प्यारे बच्चे। और तुम्हें अनुभव भी हुआ, तुमने महसूस भी किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें अच्छा भी लगता है मेरे प्यारे बच्चे। अब इस बात को लेकर तुम कभी परेशान मत होना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं, तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रहा हूँ कि नहीं। मैं खुद ही तुम्हें बताने आ गया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी पूजा को, तुम्हारी हर भाव को मैं महसूस करता हूँ, और तुम्हारे द्वारा अर्पित किए गए एक फूल को भी मैं बहुत प्यार से ग्रहण करता हूँ। चिंता मत करो, खुश रहो, आगे बढ़ो।